तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बार पुनः मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड +2 के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ना है, 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2। तो रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट पोयम, प्रथम कविता मैं लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट पोयम के ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो क्या है, टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, और सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर लव पोयम है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मैं इसका वीडियो पोएट्री का भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके पोएट कौन है? जॉन डन है। कौन है इसके पोएट? जॉन डन इसके पोएट है, आप ध्यान रखिएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। पायोनियर के जगह पे हम यहाँ पे फादर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कौन है, जनक कौन है, मार्गदर्शक कौन है। पायोनियर का मतलब मार्गदर्शक कौन है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री, अभी दिमाग में आ रहा हो कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है। तो मेटाफिजिकल जो है दो शब्दों से बना है, एक है मेटा और दूसरा है फिजिकल। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के पड़े या से बाहर, और फिजिकल का मतलब होता है वर्ल्डली। वर्ल्डली का हिंदी होगा दुनियावी, संसारिक, ये सारी चीज़ें। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब हुआ वैसी कविता जो इस दुनिया और इस संसार से परे हो, इस दुनिया और संसार से बिल्कुल अलग हो। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के जनक किसको कहा जाता है? पायोनियर, मार्गदर्शक किसको कहा जाता है? जॉन डन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, जॉन डन। क्या होगा? जॉन डन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोयम को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा, जॉन डन। किसने लिखा है? जॉन डन। ए नंबर आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोयम में कितने स्टेंजाज है, कितने छंद है, कितने जो है आप कह सकते हैं कि छंद है। पैराग्राफ होता है प्रोज में, और पोएट्री का जो होता है पैराग्राफ, उसको हम स्टेंजा बोलते हैं। उसका हिंदी क्या होता है? छंद। तो आप जान जाइए कि उसमें 5 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 5। ये बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इज़ द पोएट गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलवेड बिकॉज ही इज टायर्ड। क्या कवि जो है अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है क्योंकि वह थक गया है? तो जी नहीं, थक नहीं गया है। यहाँ पे नो ऑप्शन होगा। क्या होगा? नो। नो ऑप्शन होगा। नो ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि कवि दूर जा रहा है अपनी प्रेमिका से, लेकिन वह थका नहीं है। उसमें पहला लाइन आता है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब ये हो गया थकान। वियरीनेस का मतलब क्या हुआ? थकान। सबसे प्यारी प्रेमिका मैं जा रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं थक गया हूँ। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नो ऑप्शन सही होगा, यस नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स डेट द सन डज नॉट हैव। वो कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी। आप याद रखिए, कविता में ये लाइन आया था कि ही हैथ नो सेंस नॉर डिजायर। क्या था? ही हैथ नो सेंस नॉट डिजायर। ये ही जो है सूरज के लिए आया है। मतलब सूरज के पास ना ही सेंस होता है, ना ही डिजायर होता है। तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु कैन नॉट एड अनोदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल्स। मतलब जब अच्छे भाग्य का पतन होता है, नसीब का पतन होता है, तो कौन दूसरा घंटा नहीं जोड़ सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैन। डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, मैन। ये सभी के लिए आया है, मैन शब्द आएगा यहाँ पे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर्स ब्लड डिकेज व्हेन द बिलवेड डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन सोब्स है, विप्स है, साइज है। तो आप याद कीजिए उसमें क्या है कि व्हेन दाउ विपस्ट अनकाइंडली काइंड,
माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो वहाँ पे विप शब्द आया है। तो क्या आंसर होगा इसका 7 का, कौन सा आंसर होगा? बी शब्द होगा, बी जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए 8 नंबर है, द स्पीकर सोल गोज अवे व्हेन द बिलवेड, मतलब स्पीकर की पोएट की आत्मा निकल जाती है शरीर से कब? जब प्रेमिका क्या करती है? आहें भरती है। तो आहें भरना की इंग्लिश क्या होती है? साइज होती है। तो ये साइज वाला जो ऑप्शन है ए नंबर वो सही है। आइए हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन डन इज वेल नोन फॉर, मतलब जॉन डन जाने जाते हैं किस चीज़ों के लिए? तो ऑप्शन में है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, बी में है सटायर्स एंड इलेजीज, सी में है सरमन्स एंड डी में ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डन जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं, सटायर्स एंड इलेजीज के लिए भी जाने जाते हैं। सटायर्स बोलते हैं व्यंग कविता को, और इलेजीज बोलते हैं शोक कविता को, और सरमन बोलते हैं वैसी कविता जिसमें उपदेश का जिक्र हो, उपदेश वाणी हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन वाज बोर्न इन, जी जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। ये बहुत ही आसान है, सबको याद होगा, लंदन में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है डैश इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट्री, अ पोएट, किन्हें, इनमें से किन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है? तो मेटाफिजिकल शब्द को मैंने डिफाइन किया, तो मेटाफिजिकल पोएट किनको कहा जाता है? जॉन डन को। बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। आइए जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था मित्रों? तो जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, 1572 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जॉन डन वाज फोर्स टू लीव डैश विदाउट टेकिंग द डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब जॉन डन को कौन सा यूनिवर्सिटी छोड़ देना पड़ा अपने धर्म के वजह से बिना डिग्री लिए हुए? तो सर वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। क्या था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है बिना डिग्री लिए हुए जॉन डन को छोड़ देना पड़ा अपने धर्म के वजह से। जी 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं विच रिलीजन डिड जॉन डन बिलोंग टू, मतलब किस धर्म से जॉन डन बिलोंग करते थे, कौन से धर्म को मानते थे? तो रोमन कैथोलिक। ये रोमन कैथोलिक जो धर्म हुआ करता था ये इसको मानते थे। कौन मानते थे? जॉन डन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से नहीं है, ये सोनेट के बारे में मैं बता दूं आपको कि सोनेट रूपर्ट ब्रुक का द सोल्जर है वह सोनेट है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए यहाँ पे आ गया तो रिवीजन हो गया आपका। तो 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो द पोएट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कवि ने अपनी तुलना किससे किया है? खुद की तुलना किससे किया है सर? तो सन से किया है, सूरज से किया है। आपको याद होगा सूरज के बारे में इन्होंने कहा ईस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था, एंड एट इज हेयर टुडे, और फिर भी यहाँ आज आ गया है। तो सर उसमें कवि अपनी तुलना किससे किया है? सूरज से किया है, तो सन, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल? यहाँ पे वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, एल नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, हालांकि आप सुधार सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल? फीबल शब्द का क्या मतलब होता है? तो फीबल शब्द का मतलब वीक होता है, वीक मतलब होता है कमज़ोर, और फीबल मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में है द लव डिस्क्राइब्ड इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कविता है उस कविता में जिस प्रेम का जिक्र किया गया है वह कैसा प्रेम है? तो वह स्पिरिचुअल लव है। कैसा लव है? स्पिरिचुअल। अब बच्चे कहेंगे लव के कैटेगरी है क्या? जी हाँ, प्रेम को दो भागों में बांटा गया, एक फिजिकल लव और एक स्पिरिचुअल लव। फिजिकल लव क्या होता है? शारीरिक प्रेम। फिजिकल लव क्या होता है? शारीरिक प्रेम को हम फिजिकल लव बोलते हैं। और स्पिरिचुअल लव क्या होता है? आध्यात्मिक प्रेम, मतलब जिसमें बॉडी का कोई मतलब नहीं है, आत्मा से जुड़ा हुआ जो प्रेम होता है उसको स्पिरिचुअल लव बोलते हैं, जो इवन दैट कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ, जो मौत के बाद भी जारी रहता है, ये स्पिरिचुअल लव की खासियत है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच पोएट वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। जी, पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक, मतलब कौन से कवि को अपने संरक्षक के भतीजी के साथ चुपके से शादी करने के लिए जेल भेज दिया गया था। तो ये भी जॉन डन ही थे। कौन थे? जॉन डन ने ऐसा गलती किया था कि उन्होंने अपने संरक्षक के भतीजी के साथ ही चुपके से शादी कर ली और जिसके वजह से उनको कहाँ जाना पड़ा था? जेल जाना पड़ा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए एन। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है क्या? तो ये लिरिक, ओड, सोनेट, बल्लाड। तो सर ये लिरिक वाला ऑप्शन सही होगा। लिरिक का मतलब होता है मतलब गीतमय कविता, वैसी कविता जो गीत पे आधारित हो। हाँ, गीत पे आधारित कविता को हम लिरिक बोलते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन ए सही है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन इज अ डैश पोएट। तो आपको मैं बता चुका हूँ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अच्छा, रोमांटिक पोएट कौन होते हैं? रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। नेचर पोएट भी विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा गया। वार पोएट तो भाई रूपर्ट ब्रुक को कहा गया, द सोल्जर लिखा है उन्होंने। तो मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन। कैसे पोएट है? मेटाफिजिकल। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है, मेंस पावर इज डैश। तो मनुष्य की जो शक्ति होती है वह फीबल होती है। क्या होती है? कमज़ोर होती है। आप लाइन याद कीजिए, उसमें दिया है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। ओह, मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर है। तो बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बी नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, बी, फीबल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। मतलब जॉन डन जाना चाहते हैं क्योंकि वह किससे थके हुए नहीं है। तो अपनी प्रेमिका से थके नहीं हुए हैं, अपनी प्रेमिका से थके नहीं है। बिलवेड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन डन थिंग्स डैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन ऐसा सोचते हैं कि क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? तो डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। मौत सभी को आना है, कोई इससे बच नहीं पाया है। तो डेथ इज सर्टेन, डेथ निश्चित है, सबकी मौत होनी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ये सुने हैं आपने? आप सुने होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, एक दिन सबको जाना है। तो मौत तो सबको आना है और मौत ही क्या है? निश्चित है, मौत ही निश्चित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश नाइट द सन वेंट हेंस। तो इसमें जो डी नंबर वाला ऑप्शन है, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। कल रात, एस्टर नाइट मतलब कल रात सूरज यहाँ से चला गया था। तो ये एस्टर नाइट शब्द आएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को भेजें ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ये पुण्य का काम है। मैं सभी के लिए वीडियो जो बना रहा हूँ, आप भी सभी को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को हेल्प करें। तो धन्यवाद। आप सब लोग इसको कॉपी में उतार लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बिना जो है अच्छी तैयारी की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद।